बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी, जहां हम सितारों की चाल से आपके आने वाले कल को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम खास तौर पर आपके लिए लाए हैं 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 का मुकम्मल हफ्ता वार जायचा। ये कोई आम हफ्ता नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार सियारों की कुछ बड़ी तब्दीलियां तमाम बुर्जों पर अपने गहरे असरात छोड़ने वाली है। तो आइए जानते हैं कि मोहब्बत, पैसा, करियर और सेहत के मामले में आपका सितारा क्या कहता है और आपको किन चीज़ों में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आने वाला हफ्ता 10 से 16 नवंबर बहुत खास होने वाला है। क्योंकि किस्मत और खुशहाली का सैयारा मुश्तरी अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है, वहीं मोहब्बत और खूबसूरती की देवी ज़ोहरा 11 नवंबर को बुर्ज जद्दी में कदम रख रही है। इस तब्दीली से कुछ बुर्जों के लिए दौलत के दरवाजे खिलने वाले हैं, तो कुछ को मोहब्बत में ऐसी कामयाबी मिलेगी जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं था। एक तरफ जहां 15 नवंबर को बुर्ज सौर में मुकम्मल चांद आपके माली मामलात और खुद एतमादी को आसमान पर पहुंचा सकता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ नए चैलेंजेस भी आपके मुंतजिर हैं। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि यह हफ्ता आपके लिए कौन सी खुशखबरियां और कौन से इम्तिहानात ला रहा है? आइए देखते हैं। मुश्तरी की हिफाजती आगोश में एक नया दौर खिलता है जो सबके लिए बरकत का वादा करता है। सूरज मुश्तरी के साथ हम आहंग होने के साथ हम किसी भी चैलेंज को आगे बढ़ाने की ताकत पाते हैं, खास तौर पर दिल के मामलात में। यहाँ तक कि जब वीनस बुर्ज अकरब पर तशरीफ ले जाती है और प्लूटो से मुकाबला करती है, मुश्तरी हमें उन तनाव को दूर करने में मदद करता है जिनका मोहब्बत फी और हाल सामना कर रही है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। यूरेनस के साथ हफ्ता का आगाज होता है जब ये पीछे हटते हुए बुर्ज सौर में दाखिल होता है। ऐसा लगता है कि मादी अमलाक और अक़दार से मुताल्लिक मसाइल अभी भी तब्दीली के लिए तैयार है। ये हमारी मलकियत के एहसास को छूता है, और चूंकि बुर्ज सौर वीनस का डोमेन है, इसलिए यूरेनस हमारी मोहब्बत की जिंदगियों को तक़वियत बख्शेगा जो पहले ही अहम तब्दीली के दरमियान है। पीर 10 नवंबर को मरकरी पीछे हिट जाएगा, लेकिन डरे नहीं। ये मवासलात का सैयारा अभी भी नेपच्यून और प्लूटो के साथ मुस्बत अंदाज में हल रहा है। ताहम मरकरी के मरीख के करीब आते ही थोड़ा तनाव की तवक्को करें। चीजों को ज़ाती तौर पर ना लेने की कोशिश करें। इस अना को चेक में रखें। ये सिर्फ चंद रवैये हैं जिनसे बचना है। इसके अलावा समाजी मामलात का एक रब्त है जो मरकरी के बुर्ज अकरब में डूबने से पहले सामने आएगा। कुछ आफाकी सच्चाइयों पर नजरसानी की जरूरत है। अब वीडियो की तफसील में जाने से पहले इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 10 नवंबर ता 16 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल ये हफ्ता आपके लिए खुद को जाने और अपनी रूहानियत को गहराई से महसूस करने का पैगाम लाया है। ज़ोहल, जो पिछले कुछ अरसे से आपके रूहानी खाने में सुस्त रवि का शिकार था, अब अपनी चाल सीधी कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो उलझने और शुकूक आपको परेशान कर रहे थे, वो अब बादलों की तरह छटने लगेंगे और आप अपने अंदर एक नई तवानाई और वाज़ेह सोच महसूस करेंगे। आपकी छठी हिस्स तेज होगी और आप सही और गलत का फैसला ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। अलबत्ता हफ्ते के शुरू में मरीख की पोजीशन आपको थोड़ा जज्बाती कर सकती है। आपको अपनी जिबिल्लत और अक्ल में एक कशमकश सी महसूस हो सकती है। मशवरा यह है कि जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला न करें और पहले अपने दिल की आवाज़ जरूर सुनें। यह हफ्ता आपको अपनी ज़ात पर काम करने और उन पुरानी बातों को पीछे छोड़ने का मौका देगा जो आपकी तरक्की में रुकावट थी। मोहब्बत और रिश्ते। मोहब्बत की दुनिया में यह हफ्ता कुछ खट्टा मीठा सा रहेगा। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उन्हें अपने साथी के साथ ताल्लुकात गहरे करने के मौके मिलेंगे। आपकी कोशिश होगी कि रिश्ते में इस्तेहकाम लाया जाए, लेकिन आपकी ज़रूरत से ज़्यादा साफ गोई कभी कभी गलत फहमी पैदा कर सकती है। इसलिए अपने अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें ताकि आपके साथी के जज्बात को ठेस न पहुंचे। सिंगल अफराद के लिए हफ्ते के आखिर में नए लोगों से मिलने के मौके तो हैं, लेकिन ये मुलाकातें ज्यादातर दोस्ती तक ही रहेंगी। किसी रिश्ते में आने की जल्दबाजी न करें। खुद को और दूसरे को समझने के लिए पूरा वक्त दें। खानदान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे और घर में आपकी दिलचस्पी से सुकून का माहौल बनेगा। करियर और पैसा। करियर के मैदान में यह हफ्ता आपके लिए नई राहें खोल सकता है। तब्दीली का सैयारा प्लूटो आपके करियर के शोबे में अपनी आखिरी गर्दिश मुकम्मल कर रहा है, जिसका मतलब है कि आप अपने काम के मकासद में कोई बड़ी तब्दीली लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जो अपने मौजूदा काम से खुश नहीं, वो नौकरी बदलने अपना कोई नया काम शुरू करने का दलेराना फैसला कर सकते हैं। 15 नवंबर को बुर्ज सौर में पूरा चांद आपके पैसे और खुद एतमादी के घर को रोशन करेगा।
इससे आपको अपनी मेहनत का फल मिलने का कवी इम्कान है, चाहे वो पुरानी सरमायाकारी से मुनाफा हो या तनख्वाह में इजाफा। लेकिन फजूल खर्ची से बचें, क्योंकि कुछ गैर मुतवक्के अखराजात भी सामने आ सकते हैं। सेहत के लिहाज से इस हफ्ते आपकी तवानाई की सतह काफी बुलंद रहेगी। आप खुद को जिस्मानी तौर पर मजबूत महसूस करेंगे और नए फिटनेस अहदाफ बनाने के लिए भी पुरजोश होंगे। ताहम हफ्ते के शुरू में काम के बोझ की वजह से ज़हनी दबाव और बेचैनी हो सकती है। इससे बचने के लिए आराम को अपनी तरजीहात में शामिल करना ना भूलें। मुराकबा, योगा, हल्की फुल्की वॉक आपको ज़हनी सुकून देने में मदद करेगी। अपनी नींद का खास ख्याल रखें, क्योंकि नींद की कमी आपके मूड और फैसलों पर बुरा असर डाल सकती है। खास नसीहत और रूहानी वजीफा। इस हफ्ते आपके लिए खास नसीहत यह है कि अपनी छठी हिस्स पर भरोसा करें। जब भी किसी दौराहे पर खड़े हों तो अपने दिल की आवाज़ सुनें। जल्दबाजी के फैसले नुकसानदेह हो सकते हैं। रूहानी वजीफा ज़हनी सुकून और सही फैसलों के लिए रोज़ाना की नमाज के बाद 101 मरतबा रशीद का वर्द करें। लकी नंबर 9, 18। लकी रंग सुर्ख सफ़ेद। पीर से जुमा तक अपनी ताकत, ख्वाहिश और हिम्मत को अपनाएं। जब आपके जज्बात उरूज पर हों तो इस लम्हे का भरपूर फ़ायदा उठाएं और जोश व खुरूश के साथ काम करें। आपकी तेज़ हिस्स और लड़ने का जज्बा आपको अपनी वकालत करने, अपने प्यारों की हिफाजत करने और अपने घर का दिफा करने की ताकत फराहम करता है। यह वक्त अपने साथी के साथ कुर्बत बढ़ाने या किसी नए रिश्ते की तलाश के लिए बेहतरीन है। अपने करिश्मे और जिनसी कशिश को बढ़ाना आपकी समाजी हैसियत को भी बेहतर बना सकता है। जैसे जैसे वीकेंड करीब आता है, आपकी तवज्जो बढ़ती है, आपके ख्यालात गहरे होते हैं और आपकी बातचीत ज्यादा मुतहर्रिक हो जाती है। आप अपने वसाइल और तजस्सुस को जाहिर करते हुए ज्यादा असर और रसूख कायल करने और मुसाबकत का मुजाहरा करेंगे। आपके अल्फाज में ज्यादा वजन होगा जो आपके आसपास के लोगों को मुतासिर करेंगे। लोग आपकी गहरी बसीरत की कदर करेंगे और आपके नुक्ता नज़र के साथ हम आहंग हो सकते हैं। एक रोमानवी उलझन आपको बेयकीनी में मुब्तला कर सकती है। जल्दबाजी में फैसले करने से बचें। इसके बजाय आगे की तरफ देखें, ज्यादा सोचने से गुरेज करें और खास तौर पर अपने शुकूक और शुबहात से दूर रहें, क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं होता। सब्र से काम लें और खिले ज़हन वाले रहें। आपका विजदान आपकी सही रहनुमाई कर रहा है। यकीन के साथ अपनी जिबिल्लत पर अमल करें। बुर्ज हमला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज सौर यानी टॉरस। 10 नवंबर ता 16 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर यह हफ्ता आपकी जिंदगी में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। 15 नवंबर को पूरा चांद आप ही के बुर्ज में तुलू हो रहा है, जो आपकी शख्सियत, खुद एतमादी और जिंदगी के मकासद को एक नई रोशनी देगा। यह वक्त है अपनी पिछले 6 महीनों की मेहनत का फल देखने का और जश्न मनाने का। आप खुद को पहले से ज्यादा पुरएतमाद, मुस्तहकम और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए पुरज़्म पाएंगे। आप उन मंसूबों पर अमली काम शुरू करेंगे जिन्हें आप काफी अरसे से टाल रहे थे। अलबत्ता हफ्ते के आखिर में सूरज और यूरेनस का आमना सामना आपकी जिंदगी में कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियां ला सकता है। ये तब्दीलियां शायद आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाली, लेकिन याद रखें, यही तब्दीलियां आपकी तरक्की के लिए जरूरी है। इस हफ्ते का बुनियादी पैगाम है, खुद को कबूल करें और अपनी कामयाबियों का एतराफ करें। मोहब्बत और रिश्ते। मोहब्बत और ताल्लुकात के मामले में यह हफ्ता आपके लिए बहुत ही रोमानवी और खुशगवार रह सकता है। आपका हाकिम सैयारा ज़ोहरा 11 नवंबर को बुर्ज जद्दी में दाखिल हो रहा है, जो आपके रिश्तों में संजीदगी और इस्तेहकाम लाएगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने साथी के साथ मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी कर सकते हैं, जैसे शादी या कोई मुश्तरका सरमायाकारी। पुराने इख्तलाफात खत्म होंगे और आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा। सिंगल अफराद के लिए यह हफ्ता मोहब्बत की तलाश में बहुत अच्छा है। आप किसी ऐसे खास शख्स से मिल सकते हैं जो न सिर्फ आपके लिए पुरकशिश हो, बल्कि आपकी सोच और मकासद से भी हम आहंग हो। बस खुश फहमी से बचें और हर रिश्ते को हकीकत की कसौटी पर जरूर परखें। कैरियर और पैसा। पैसे और कैरियर के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए जबरदस्त फायदे ला सकता है। 15 नवंबर का पूरा चांद बराह रास्त आपकी माली हालत और जाती कदर को मुतासिर कर रहा है। आपको गैर मुतवक्के माली फवाइद हासिल हो सकते हैं, पुरानी सरमायाकारी से मुनाफा मिल सकता है या कोई ऐसा मौका हाथ आ सकता है जो आपकी आमदनी में बड़ा इजाफा करे। यह वक्त नई सरमायाकारी के लिए भी बेहतरीन है, खास तौर पर जायदाद या तवील मुद्दती मंसूबों में। कैरियर के मैदान में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और आपको अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के भरपूर मौके मिलेंगे। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या अपने काम को फैलाना चाहते हैं तो सितारे आपका भरपूर साथ दे रहे हैं। सेहत के हवाले से यह हफ्ता आमतौर पर अच्छा रहेगा।
आप जिस्मानी तौर पर तवाना और चुस्त महसूस करेंगे। पूरे चांद की तवानाई आप में एक नई जान डाल देगी। ताहम काम और ज़ाती ज़िंदगी में मसरूफियत बढ़ने की वजह से थकावट का एहसास हो सकता है, इसलिए अपने आराम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। हफ्ते के आखिर में यूरेनस का असर आपको थोड़ा बेचैन कर सकता है, इसलिए ज़हनी सुकून के लिए फितरत में वक्त गुजारना जैसे किसी बाग में चहलकदमी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ख़ास नसीहत और रूहानी वजीफ़ा। इस हफ्ते की ख़ास नसीहत यह है कि तब्दीली को खिले दिल से कबूल करें। हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी उम्मीद के मुताबिक न हों, लेकिन यकीन रखें कि कायनात आपको एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जा रही है। अपनी कामयाबियों पर फ़ख्र करें और ख़ुद पर मेहरबान रहें। रूहानी वजीफ़ा इस हफ्ते माली बरकत और रिस्क में इजाफे के लिए रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 111 मरतबा अर्ज़ाक़ का वर्द करें। लकी नंबर 6, 15। लकी रंग गुलाबी सब्ज़। पीर और मंगल एक ज़्यादा आरामदेह और खुशगवार माहौल फराहम करते हैं जो दोस्ती, खुशी और सुकून को फ़रोग़ देते हैं। बेहतर मवासलाती महारतें ज़ाती ताल्लुकात में गहरे रवाबित को बढ़ाती हैं और पेशा वराना ताल्लुकात में पीदावरी को बेहतर बनाती है। बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम और ताउन का जज्बा तनाज़ात के हल, कानूनी और मालियाती मामलात के इंतज़ाम, मुआहदों पर बातचीत और कारोबारी लेन देन को अंजाम देने में मददगार साबित होता है। बुध से इतवार तक आप सब्र और लचक पैदा करेंगे जो पायदार और मुअस्सिर कोशिशों के लिए ज़रूरी है। आपकी तवज्जो तवील अलमुद्दती मकासिद पर मरकूज़ रहेगी और रोज़मर्रा की खलफिशार से दूर रहेंगी। आपकी मेहनत के नताइज आपके अंदर एक महफूज एहसास पैदा करेंगे, फ़ख्र और इत्मीनान लाएंगे। आप अपने मकासिद के बारे में वाज़ेह और मकसदी होंगे और अगर कोई रुकावट पेश आती है तो इसका हल तलाश करना आसान होगा। आप एक आसमानी हिफाजत के नीचे हैं जो आपके प्यारों की निगरानी करती है। आप नए साथी की तलाश कर सकते हैं या मौजूदा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना सकते हैं। दस्तयाब मौक़े को गिले लगाएं, अपनी बातचीत को बढ़ाएं और मोहब्बत की गहराइयों का भरपूर लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि इनामात आपकी तवक्कुआत से भी बढ़कर होंगे। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 10 नवंबर ता 16 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा ये हफ्ता आपके लिए ज़हनी तौर पर काफ़ी मसरूफ़ और थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। आपका हाकिम सैयारा अतार्द अपनी आने वाली सुस्त रफ्तारी रेट्रोग्रेड के असरात दिखाना शुरू कर रहा है। इसका मतलब है कि आपको बातचीत में गलत फहमियों, तकनीकी खराबियों और मंसूबों में ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है। आपको लगेगा कि लोग तो आपकी बात सुन नहीं रहे, ऐसे गलत समझ रहे हैं। इस हफ्ते सब्र आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। कोई भी अहम कागज़ पर दस्तखत करने या बड़ा वदा करने से पहले इसे 2 बार ज़रूर पढ़ लें। लेकिन हाँ, ये वक्त अपनी गलतियों को सुधारने और पुराने मंसूबों पर नज़रसानी करने के लिए बेहतरीन है। हफ्ते के आखिर में चांद का आपके बुर्ज में आना आपके मूड को बेहतर करेगा और आपको एक नई उम्मीद दिलाएगा। मोहब्बत और रिश्ते। मोहब्बत और रिश्तों के मैदान में यह हफ्ता कुछ उलझनों भरा हो सकता है। अतार्थ की पोजीशन की वजह से आप और आपके साथी के दरमियान बातचीत में मसाइल पैदा हो सकते हैं। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों का सबब बन सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि तहम्मुल से काम लें और कोई भी नतीजा निकालने से पहले अपने साथी की बात को समझने की कोशिश करें। जो लोग सिंगल हैं वो किसी नए शख्स की तरफ मुतवज्जे तो हो सकते हैं, लेकिन ये कशिश ज़्यादातर ज़हनी सतह पर होगी। इस रिश्ते को हकीकत का रूप देने में वक्त लगेगा। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ख़ानदानी मामलात में भी ख़ास तौर पर बुजुर्गों से बात करते वक्त आपको सब्र का मुजाहरा करना होगा। कैरियर और पैसा। कैरियर और माली मामलात में यह हफ्ता एहतियात का तकाजा करता है। काम की जगह पर आपको अपने साथियों अब्बास के साथ बातचीत में मुश्किलात का सामना हो सकता है। आपके ख्यालात को शायद वो अहमियत ना मिले जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। अगर मुमकिन हो तो अहम मीटिंग्स या प्रेजेंटेशंस को अगले हफ्ते पर टाल दें। माली तौर पर यह हफ्ता गैर मुतवक्के अखराजात ला सकता है। बजट बनाकर चलना और फजूल खर्ची से बचना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन शॉपिंग या नई सरमायाकारी करते वक्त खास तौर पर मुहतात रहें, क्योंकि धोखे का इम्कान है। ताहम अगर आप अपने पुराने मंसूबों का जायजा लें तो आपको आमदनी का कोई नया जरिया मिल सकता है या कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सेहत के लिहाज से यह हफ्ता ज़हनी थकावट और तनाव ला सकता है। अतार्थ का असर आपके आसाबी निज़ाम पर पड़ सकता है, जिससे आपको बेचैनी, नींद की कमी, असर दर्द की शिकायत हो सकती है। अपने जहन को पुरसुकून रखने के लिए टेक्नोलॉजी से थोड़ा वक्फा लें और कुछ वक्त खामोशी में गुजारें। किताब पढ़ना या मौसीकी सुनना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा।
जिस्मानी तवानाई में उतार चढ़ाव आ सकता है। हल्की फुल्की वॉक आपको मुतहर्रिक रखने में मदद देगी। अपने सांस के निज़ाम का भी ख्याल रखें क्योंकि नज़ला जुकाम जैसी बीमारियां आपको मुतासिर कर सकती है। खास नसीहत और रूहानी वजीफा। इस हफ्ते आपके लिए सबसे अहम नसीहत यह है कि हर चीज़ को और डबल चेक करें, चाहे वो ईमेल भेजना हो, कोई मुआहदा हो या किसी से किया गया वादा हो। तहम्मुल से काम लें और याद रखें कि ये मुश्किल वक्त जल्द ही गुजर जाएगा। रूहानी वजीफा। गलत फहमियों से बचने और ज़हनी वजाहत के लिए रोज़ाना सूरत अल कुफ़्रौन की तिलावत करें और 100 मरतबा व आलीम का वर्द करें। लकी नंबर 5 14। लकी रंग पीला हल्का सब्ज। पीर से बुध तक आपकी बढ़ती हुई दिलकशी और हमवार बातचीत का अंदाज मोहब्बत, दोस्ती और सिफारतकारी के लिए एक खुशगवार माहौल पैदा करता है। आप लोगों को इकट्ठा करने और ताउन को फ़रोग़ देने की ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं। यह वक्त तनाज़ात के पुरअमन हल तलाश करने और तरक्की की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए बेहतरीन है। आपकी महारत ख़ास तौर पर नंबरों और हुनर में ख़रीद व फ़रोख्त और गुफ्त व शनीद में आपको बहुत फ़ायदा देगी। मज़ीद ये कि ये एहसानात मांगने का एक अच्छा वक्त है। जब जुमेरात से इतवार आता है तो आपकी तजस्सुस, तवज्जो और अज़्म में इजाफा होगा। आप पेचीदा पुरअसरार परेशान कुन मामलात पर गहराई से गौर कर सकते हैं। ये पेचीदा ताल्लुकात के मसाइल को हल करने का एक बेहतरीन मौका है क्योंकि आप उन्हें गैर ज़बानी सतह पर महसूस कर सकते हैं। मुअस्सिर बातचीत के अंदाज के साथ ये दौर एहसानात मांगने, अपने ख़यालात की वकालत करने और अपने इक़दामात के लिए हिमायत हासिल करने के लिए भी फ़ायदेमंद है। मौजूदा माशी मंजरनामा आपको ऐसे मौक़े फराहम करता है जो आपके कुछ पेशा वराना ख़दशात को दूर करने में मदद कर सकते हैं, जिससे आपको एक रोमानवी तूफ़ान में सरफ़हरिस्त रहने की इजाज़त मिल सकती है। उन तबादलों से फ़ायदा उठाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। इम्कानात लामुतनाही हैं और आपके पास ही है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। 10 नवंबर ता 16 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान ये हफ्ता समाजी और जज्बाती तौर पर बहुत अहम होने वाला है। आपका हाकिम सैयारा चांद 15 नवंबर को बुर्ज सौर में मुकम्मल हो रहा है, जो आपके दोस्ती, समाजी हलकों और मुस्तकबिल के ख्वाबों के घर को रोशन करेगा। ये अपने दोस्तों से मिलने जलने, तकरीबात में जाने और अपने सोशल सर्किल को बढ़ाने का बेहतरीन वक्त है। आप महसूस करेंगे कि आपके दोस्त आपका साथ दे रहे हैं और आपको अपने मकासद के लिए हौसला दे रहे हैं। इसके अलावा ज़ोहरा का 11 नवंबर को आपके मुखालिफ बुर्ज जद्दी में दाखिल होना आपके करीबी रिश्तों पर गहरी रोशनी डालेगा। आप अपने रिश्तों में ज़्यादा भरोसा, सच्चाई और इस्तेहकाम चाहेंगे। ये हफ्ता आपको अपनी ज़िंदगी से इन लोगों और चीज़ों को निकालने की हिम्मत भी देगा जो आपके लिए जहरीली साबित हो रही है। मोहब्बत और रिश्ते। मोहब्बत और ताल्लुकात के मामले में यह हफ्ता आपके लिए गहरे और मानी खेज तजुर्बात लाएगा। ज़ोहरा का बुर्ज जद्दी में दाखिल होना आपके रोमानवी ताल्लुकात में संजीदगी और गहराई लाएगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त अपने साथी के साथ मुस्तकबिल के बारे में संजीदा बातचीत के लिए बेहतरीन है। आपका रिश्ता एक नए और ज़्यादा पुख्ता मरहले में दाखिल हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं वो किसी ऐसे शख्स की तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं जो उम्र में उनसे बड़ा, अपने करियर में मुस्तहकम हो। आप अब सतही रिश्तों के बजाय एक पायदार और काबिल एतमाद साथी की तलाश में होंगे। ताहम पूरे चांद का असर आपको जज्बाती तौर पर ज़्यादा हसास बना सकता है। पुरानी रंजिशों को दिल से निकालने की कोशिश करें ताकि आप नई खुशियों को खुश आमदीद कह सकें। करियर और पैसा। करियर के मैदान में यह हफ्ता टीम वर्क और मिलकर काम करने वाले मंसूबों के लिए बहुत अच्छा है। पूरे चांद का असर आपको अपने साथियों से जोड़ेगा। मुश्तरका मंसूबों में काम करने से न सिर्फ कामयाबी मिलेगी बल्कि आपकी साख भी बढ़ेगी। अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका फ़ायदा बड़ी सतह पर लोगों को हो तो आपको गैर मुतवक्के कामयाबी मिल सकती है। माली तौर पर यह हफ्ता मुस्तहकम रहेगा। दोस्तों और समाजी राबतों के जरिए माली फ़ायदा हो सकता है। ताहम ज़ोहरा की पोजीशन आपको शराकत दारी में सरमायाकारी की तरफ राग़िब कर सकती है। कोई भी मुश्तरका माली फैसला करने से पहले तमाम कानूनी पहलुओं का अच्छी तरह जायजा लें। कर्ज लेने आ देने से गुरेज करें। सेहत के लिहाज से यह हफ्ता जज्बाती उतार चढ़ाव ला सकता है। चांद के ज़ेर असर होने की वजह से आपका मूड तेज़ी से बदल सकता है। आप कभी बहुत खुश तो कभी अचानक उदास महसूस कर सकते हैं। अपने जज्बाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए उन सरगर्मियों में हिस्सा लें जो आपको खुशी देती है। दोस्तों से दिल की बात करना, डायरी लिखना या कोई तख्लीकी काम करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जिस्मानी तौर पर अपने मैदे का ख्याल रखें।
बहुत ज्यादा मसालेदार या भारी खाने से परहेज करें। पानी ज्यादा पिएं और अपनी खुराक में ताज़ा फल और सब्जियां शामिल करें। खास नसीहत और रूहानी वजीफा। इस हफ्ते आपके लिए खास नसीहत यह है कि अपने दोस्तों और खैर खाहों की कदर करें। वो आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। उन लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको ऊपर उठाते हैं, न कि नीचे खींचते हैं। मुआफ करना और आगे बढ़ना सीखी। रूहानी वजीफा दिल के सुकून और रिश्तों में बेहतरी के लिए रोजाना मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरत अर-रहमान की तिलावत करें। लकी नंबर 2, 7। लकी रंग चांदी समंदरी नीला। पीर और मंगल को आपको ये एहसास हो सकता है कि आपके ख्यालात और जिन मालूमात का आप सामना कर रहे हैं वो कुछ गैर वाज़ेह, मुतज़ाद और परेशान कुन है। आप खुद को अपने ख्यालात में तब्दीली करते हुए और मुख्तलिफ नताइज के दरमियान घूमते हुए पा सकते हैं। इस वक्त किसी भी सतह की यकीन दहानी के साथ पुख्ता फैसले करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए कोशिश करने से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है। आपको मजीद मालूमात की ज़रूरत है जो अभी तक फराहम नहीं की गई है। इस मुंतकली के दौर में मुवाफ़क़त बहुत ज़रूरी है। बुध से इतवार तक ये एक मोहतात तरक्की का मरहला है। आप अपनी अक्ल और मुसलसल कोशिश पर भरोसा कर सकते हैं। तरक्की के मौक़े आपके करियर, सरमायाकारी या कारोबारी मंसूबों के साथ साथ आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी सामने आ सकते हैं, जैसे कि अहम खरीदारी या ताल्लुकात के फैसले। आपको तरक्की मिल सकती है या आप इजाफी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। तवील मुद्दती सरमायाकारी माली तहफ़्फ़ुज़ और बतदरीज पायदार तरक्की का बाइस बन सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते में मुलाकातों के उम्मीद अफजा मौक़े और सनसनीखेज़ इम्कानात की बड़ी सलाहियत मौजूद है। सितारे आपकी जज्बाती कोशिशों की हिमायत करने के लिए आपके साथ हैं और आपके लिए खुशगवार हैरतें लाने वाले हैं। आपकी दिलकशी दूसरों के दिलों में एक खास मकाम रखती है। आप इस तवज्जो को खुशी से कबूल करते हैं क्योंकि ये आपकी शख्सियत का एक खूबसूरत हिस्सा है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।